हेमंत सर, एक सवाल है मेरे मन में, बार बार आ रहा है। अभी जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को अप्रोच किया जा रहा है, ये पहले भी होता था। उन अलायंस वो क्या डिसीजन लेंगे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उनका कंफर्ट जोन किसके साथ होगा? एक वास्ट नंबर्स के साथ या एक स्कैटर्ड नंबर्स के साथ, जहां पर उनको इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी या कुछ दिन चल भी जाएंगे? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है, ये थोड़ा अननेचुरल अलायंस है। अभी तक आप देखिए, सीटों पर एक सहमति नहीं थी। टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है, अलायंस के साथ नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो नेता के सवाल पर भी सहमति नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्री पोल अलायंस में एक क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ एनडीए है, तो ये सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता कि ये तो केवल कि कुछ कर दिया जाए, कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई विमर्श शाम तक हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। एनडीए अलायंस 300 पार कर जाएगा, 294-95 अभी हो गया है, मुझे लगता है 300 के ऊपर सेटल होगा। तो ये सवाल बेमानी है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से ये नंबर्स आ रहे हैं और बीजेपी को मेजॉरिटी से वो काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नलिन जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन। अगर तीसरी बार ये नंबर्स आ रहे हैं तो दे आर नॉट बैड, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अभी तक आपका अलायंस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब एक केवियट ये है, अभी इंफॉर्मेशन आई है सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू और टीडीपी को कांग्रेस अप्रोच कर रही है, सरकार बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है बहुत ये प्रेमेच्योर है जो ये खबर आ रही है, क्योंकि जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, 3-4 चीज़ें स्पष्ट हैं। पहले है कि जो प्रीपोल अलायंस है एनडीए और बीजेपी, उसका 272 पार करना तय है, मतलब स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि तीसरी बार लगातार सरकार बनना सिर्फ 1951-52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर पाए 3 बार। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए बीजेपी बना रही है सरकार। दूसरी बात, जो रुझान है इस वक्त, उनमें आपकी जानकारी होगी कि ऐसे को 40-50 सीट है जिसमें कांटे की टक्कर है। 10,000 या 10,000 वोटों से कम का मार्जिन है। तो ये बदल जाते हैं। और पिछले 20-22 साल से जो मैं पार्टी में हूँ, कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, इलेक्शंस जो देखे हैं आपने देखे होंगे पत्रकार के रूप में, आपने भी देखा होगा कि ये बदल जाते हैं। जहाँ पर टाइट कॉन्टेस्ट होते हैं, 2 बजे 3 बजे आखिरी काउंटिंग तक जाती है बात। तो इसीलिए बहुत प्रेमेच्योर है ये एक मानना कि सीट्स इतने ऐसे हो जाएंगी कि कांग्रेस जो है दावा कर पाए। तीसरी बात है, जो के.आर. नारायणन फॉर्मूला था वो था प्रीपोल अलायंस का, और के.आर. नारायण ये राजीव गांधी जी के समय पे था कि आप कुछ भी जाकर स्टेक कर सकते थे क्लेम। के.आर. नारायणन जी ने इस बात को रखा था भाजपा को कि पहले प्रीपोल अलायंस को हम बुलाएंगे। तो प्रीपोल अलायंस तो कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस का प्रीपोल कोई राष्ट्रीय स्तर पे है नहीं, तो वो पोस्ट पोल के जो भी प्रयास करें उनका अधिकार है, राजनीति में कर सकते हैं। लेकिन प्री पोल तो सिर्फ बीजेपी एनडी है, तो कॉल तो बीजेपी एनडी को ही आएगा ना, क्योंकि यही कन्वेंशन है। नलिन, और आप जो कह रहे हैं, हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी जुड़ गए हैं। मैं सुमेरा बोल रही हूँ और इमरान प्रतापगढ़ी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, आप जब ये कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मुस्कुरा किस वजह से रहे हैं? ये तो हकीकत है कि उनका प्री पोल अलायंस है, इस वक्त जो संख्या बल है वो भी उनके पास ज़्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि अब आप ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू टीडीपी से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा प्रीमेच्योर नहीं है क्या ये? देखिए, हमारे मुस्कुराने के सुमेरा कई सारे कारण हैं। पहला यह कि देश के फर्जी एग्जिट पोल की हार हुई है। सबसे पहला हमारे मुस्कुराने का कारण यह है, एग्जैक्ट पोल सही साबित होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा अकेले किसी भी कीमत पे बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंचेगी। राहुल जी की बात सच साबित हो रही है। हमारे पास मुस्कुराने का दूसरा कारण। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि स्मृति ईरानी जी पिछले 5 घंटे से लगातार पीछे चल रही हैं, ये तीसरा कारण। चौथा कारण, कुछ चैनलों ने टीवी चैनल की स्क्रीन पर जेपी नड्डा जी की तस्वीर लगानी शुरू कर दी और शहनवाज हुसैन को बैठाना शुरू कर दिया है। चौथा कारण ये है। हमारे पास कई सारे मुस्कुराने के कारण हैं। और अब आप देखिएगा कि एनडीए भले ही आपको नंबरों में, रुझानों में आगे दिख रहा हो, शाम होते होते 295 का जो इंडिया का आंकड़ा है, हम उस तक पहुंचेंगे। और एनडीए के कुनबे के कई दल ऐसे हैं
जो अभी किन्हीं वजहों से भाजपा के साथ रहे हैं वो इमरान साहब। एनडीए छोड़ेंगे। आप आने वाले 1-2 दिन में ये और बात देखिए। हमारा इमरान एग्जिट साहब। पोल आपको बता दें कि हमने 311 का नंबर दिया था और ये लगभग इमरान वहीं साहब, पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, हमने आप पर कोई सवाल नहीं, मैं आपको एक चीज हमने तो बोलूंगा, बाकी आप ऐसे भी थे जो पापा को 400 पार करवा रहे थे ना, हम तो उन ठीक पे है, सवाल लेकिन उठाए। लेकिन सर, लेकिन देखिए अभी अच्छा है, ऑल द बेस्ट। आवाज कम आ रही है, अगर आवाज मैं थोड़ी ये बढ़ कह रहा सके हूँ तो अभी अच्छा है, ऑल द बेस्ट, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मुझे याद है नंबर्स, राहुल गांधी ने बीजेपी को 150 दिए थे, प्रियंका जी ने 180 दिए थे और आप लोगों ने खुद को 295 प्लस दिए थे। ये दूर दूर तक कोई भी आपके नंबर सच नहीं हुए सर। अगर ब्रदर मैं आपसे ये कहूं कि आप नरेंद्र मोदी जी से एक बार पूछिए कि आपने कैसे 400 दिए थे, उससे तो मीलों पीछे है ना भारतीय जनता पार्टी। सर अभी आप तो तो नरेंद्र मोदी नहीं, अभी आप इमरान राजनीति में हम प्रतापगढ़ी में नंबर आपसे देते सवाल हैं पूछ और रहा हूं। नंबर के आसपास रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिएगा कि शाम होते होते हो सकता है कि हम 295 का आंकड़ा पार कर जाएं। नलिन ये एक सवाल नलिन बड़ा ऑब्वियस सा है कि 400 पार जो टारगेट सेट किया गया था, ठीक है वो एक जोश भरने के लिए हो सकता है, ये आप लोगों का एक लाइन थी अभी मीनाक्षी जी ने बोला, लेकिन ये उसके बहुत नज़दीक तो क्या एकदम बहुत दूर है, बल्कि मीलों कोसों। ये मैं नलिन से किलोमीटर पूछा। भर। नलिन सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, इसमें गलत बात नहीं है भाई। 400 का जो आंकड़ा था एक हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य से हम दूर हैं। लेकिन दूसरी बात है कि मतलब ठीक है, मैं किसी के मुस्कुराने को रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि देश में हर व्यक्ति जो है उनके हाँ। वो तंदुरुस्त रहे। हम और सब भी मेरी कोई मुस्कुराएं। व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है किसी से, तो मुस्कुराने के जो कारण बता रहे हमारे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के हैं, अच्छी बात है, उनको बधाई उन बातों के लिए। लेकिन मैं ज़रूर एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग, भारत की जनता, ईवीएम के ऊपर में गलत प्रश्न उठाने के लिए माफी मांगेंगे या नहीं? ये जो लगता है कि गलत नलिन जी को मानसिकता तो अब की तो जो इंडी सोच के बजाय थी, इंडिया मैं कहना बोल शुरू दूं, करना मैं चाहिए बोल आप दूं, मैंने रोका नहीं, मैं अपनी बात पूरी रख लूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, माफी आप मांगेंगे या हमारे नहीं? सम्मानित कि ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाया, चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाया, लोकतंत्र खतरे में है, विदेश में जाकर मतलब हर जगह चिल्लाया। क्या खतरे में है भाई? आप भी कई जगह जीत रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं, जनता तय करती है, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है क्या? जी, इस और पर- वही ईवीएम मशीन पे कांग्रेस भी इमरान जीत रही है, प्रतापगढ़ी बीजेपी जी, जीत इसे रही है, आप तो कैसे माफी मांगने वाली देखेंगे? बात क्योंकि ये बनती बात नहीं। देखिए बार बार हो रही है कि ये जो प्रोजेक्शन किया गया चुनाव प्रचार के दौरान, खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि इस बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस थॉट का पेनिट्रेशन हुआ है, ये ज्यादातर एनालिस्ट मान रहे हैं। औसत क्या- तौर पर क्या- मैं नलिन क्या जी एक का बड़ा भ्रम फैलाने सम्मान की करता कोशिश हूं, की गई? क्योंकि वो भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संभ्रांत हैं, तो उनका सम्मान है। दूसरी बात ये कह रहे हैं आपके क्या ये बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा संविधान खतरे में, कांग्रेस पार्टी ने बाद में कहा। अनंत हेगड़े इनके 6 बार के सांसद हैं, लल्लू सिंह इनके मौजूदा सांसद हैं, ज्योति मिर्धा इनकी प्रत्याशी हैं, दिया कुमारी इनकी उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण गोविल इनके पोस्टर बॉय हैं। उन्होंने कहा, हमने तो बाद में कहा इस बात को 400 दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, संशोधन करना है। ये हम पर ठीकरा मत फोड़िए कि हमने कहा। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात को जनता तक पहुंचाया कि वो ये कह रहे हैं कि 400 सीट दीजिए क्योंकि हमें संविधान तो बदलना आप मानते हैं ना कि ऐसा करने का नुकसान हुआ बीजेपी को? नहीं, इनके नफरत की बात करने का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री की भाषा थी क्या? मंगलसूत्र से शुरू करके मुजरा तक आते हुए ये प्रधानमंत्री की भाषा थी क्या? क्या ये होनी चाहिए प्रधानमंत्री की भाषा? नलिन जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, मैं भी साहित्य जगत से हूं। क्या देश में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है कि प्रधानमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नलिन मैं एक इमरान सवाल जी, नहीं, मैं सीधा जी, जवाब बिल्कुल जवाब दे दीजिए। और आपने जो बात कहा, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को भाषा के बारे में प्रयोग करना चाहिए। चुनावी राजनीति में शब्दों का जो प्रयोग है थोड़ा बदल जाता है, बौद्धिक दुनिया से बदल जाता है, टीवी की दुनिया से भी बदल जाता है, क्योंकि चुनावी भाषण अलग होते हैं। मैं बस सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, गंगू तेली, निपुंसक, नीच, बंदर, घांची, गंदी नाली का कीड़ा, ये कुछ चुनिंदे शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रयोग किए। तो इसीलिए मुझे लगता है भाषा के ऊपर में यदि डिबेट करना है, कर सकते हैं किसी दिन बैठ के, तो उसको फिर विस्तार से करना पड़ेगा। नहीं, ये सही है कि भाषा की मर्यादा दोनों तरफ मैं इस पे बहुत कुछ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी के 25 वक्तव्य गिना सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, मैं उसको नहीं गिना। पर नलिन जी ये बताइए कि ये जो मामला बीजेपी का बिगड़ा है, ये उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बिगड़ा है ज़्यादा। वेस्ट बंगाल में आप 18 से 8 हो गए और उत्तर प्रदेश में 66 से 34 हो गए, 66 से 34 हो गए।
उत्तर प्रदेश और बंगाल में इतना फोफा होने की वजह क्या थी? कोई आकलन नहीं था? देखिए 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर नंबर्स 45 से ऊपर हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये 2 हैं जो 45 से ऊपर है, मतलब 48 सीटें करीब। तो ये जो सीट्स होती हैं, और बिहार अगर माने तो 40 है, ऐसे ही तमिलनाडु, पौंडीचेरी 40 है। तो ये बिग चंक जो स्टेट्स हैं, इनमें हर राजनीतिक दल की कोशिश होती है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिले, क्योंकि आप नेचुरली वहाँ पर एक लंबी लीड लेते तो बहुत आगे तक जाती है। अगर आप याद करें 2014 में उत्तर प्रदेश के कारण से ऐसा लगा था कि 272 जो एक आंकड़ा 30 साल के बाद किसी राजनीतिक दल ने पाया, जनता के आशीर्वाद से जब मोदी जी को चुना पहली बार, तो 272 आया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमित भाई थे हमारे प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी थे, प्रभारी थे, वहाँ ऐतिहासिक जीत थी। अब हमें देखना पड़ेगा क्यों हम नीचे आए, क्योंकि पिछली बार 62 हमारे थे, 64 थे अलाइज के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, और मैं 22 साल से पार्टी में हूँ, मैंने ये देखा है जिस मर्जी स्तर का चुनाव हो, जब मर्जी, एक वाक्य, और मैंने ये देखा है कि हम ना हार से बहुत सीखते हैं। जहाँ हारते हैं हम ऐसा नहीं है निराश होकर बैठ जाते हैं, हम ये देखते हैं क्यों हारे। हम जीत से भी उतना ही सीखते हैं कि हम जीते, क्या चीज़ चली, अगली बार हमें कैसे दोहराना है। तो भाजपा बहुत डायनेमिक है इस मामले में। आप सवाल पूछ रहे थे, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। वो आपका सवाल क्या सवाल नहीं, वो ऐड ऑन कर रहे थे कि आपने 2 सीटें और बाद में कहा जीती। 64 जीते थे, मैंने ये कहा था कि बाद में आजमगढ़ और रामपुर भी आप जीत गए थे, 66 हो गए थे। आपको ये नहीं लग, आपको ये क्या लगता है नलिन जी कि उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी के भीतर से सैबोटाज हुआ? ये ना देखिए, ये विश्लेषण आप मतलब आप स्वतंत्र हैं इसको करने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग सूत्रों से बात करते हैं, कई सूत्र अपने सही बात करते हैं, कई अलग रखते हैं, तो आप विश्लेषण करें। लेकिन मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अपनी ही सरकार को साबोटाज करेगा ताकि हमारी सरकार ना बने, क्योंकि ये उत्तर बहुत प्रदेश दूर की बिल्कुल बात है। ये तो आपको क्या कहना सीखा? जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग उसको साबोटाज करेंगे ताकि भाजपा वापस सरकार में आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये थ्योरेटिकल बात होती है। गुस्सा जितना मर्जी कोई अपने घर से भी हो, घर घर होता है, और जो वोट देने जाते हैं तो उंगली वहीं जाती है, क्योंकि आप नहीं दे सकते। जो कमिटेड वोटर और कार्डर होता है, कांग्रेस के भी ऐसे है, क्योंकि जब भी आप देखें कांग्रेस की कुछ सीटें जो हमेशा जीतती हैं, क्योंकि वहाँ उनके लोग जो है कहते हैं नहीं हम यहीं वोट करेंगे। ऐसे ही भाजपा के भी कमिटेड वोटर्स हैं जो वहीं वोट करेंगे। तो मैं इसको इसलिए नहीं मानता।